एक छोटे से कस्बे में रोहित नाम का लड़का रहता था। रोहित पढ़ाई में ठीक ठाक था, लेकिन उसका मन पढ़ाई में कम और मोबाइल में ज्यादा लगता था। अक्सर क्लास का होमवर्क अधूरा रह जाता और परीक्षा के दिन आते ही उसे डर लगने लगता। उसके पापा एक छोटी सी दुकान पर सिलाई का काम करते थे। दिन भर मशीन की टिक टिक और रात को देर तक रोशनी जलाकर काम करना, यही उसकी रोजमर्रा की जिंदगी थी। घर की हालत बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन पापा ने कभी रोहित को किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। एक दिन रोहित ने देखा कि उसके पापा देर रात तक काम कर रहे हैं। उनकी उंगलियां सुई से छिल गई थीं, लेकिन फिर भी वो कपड़े सीते जा रहे थे। रोहित ने पूछा, पापा, इतनी देर तक क्यों काम कर रहे हो? पापा मुस्कुराए और बोले, बेटा, तेरी अगली क्लास की फीस देनी है ना, थोड़ा और काम कर लूंगा तो हो जाएगी। ये सुनकर रोहित चुप हो गया। पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसकी पढ़ाई की कीमत सिर्फ किताबें नहीं, बल्कि पापा की मेहनत है, उनकी थकी हुई आंखें हैं और माँ की रोज की बचत है। अगली सुबह रोहित स्कूल जाने लगा तो उसकी माँ ने उसका बैग ठीक करते हुए कहा, बेटा, तुम्हारे पापा की एक ही ख्वाहिश है, तुम पढ़ लिख कर हमारी मेहनत का जवाब एक मुस्कान से देना। माँ की आंखों में चमक और पापा की थकी हुई उंगलियां, ये दो तस्वीरें रोहित के दिल में गहरी उतर गईं। उस दिन से उसने खुद से एक वादा कर लिया, अब मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने माँ बाप के सपनों के लिए पढ़ूंगा। वो सुबह जल्दी उठने लगा, मोबाइल कम इस्तेमाल करने लगा और स्कूल में ध्यान से पढ़ने लगा। पहले जो अध्याय उसे मुश्किल लगते थे, अब वो ही उसे चुनौती लगते थे। कुछ महीनों बाद परीक्षा का रिजल्ट आया। रोहित ने पूरे स्कूल में दूसरा स्थान हासिल किया। जब उसने रिपोर्ट कार्ड पापा के हाथ में दिया तो पापा कुछ देर चुप रहे और फिर उनकी आंखों में चमक आ गई। उन्होंने रोहित को गले लगाते हुए सिर्फ इतना कहा, बेटा, आज जो खुशी तूने दी है ना, ये मेरे सालों की मेहनत से बड़ी है। माँ की आंखें भी खुशी से भर आईं। रोहित समझ गया कि सच में माँ बाप की मुस्कान हमारे पढ़ने में ही छुपी होती है। उस दिन रोहित को एहसास हुआ कि पढ़ाई सिर्फ किताबों का बोझ नहीं होती, वो अपने माता पिता की उम्मीदों, सपनों और प्यार का जवाब होती है।